योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरख प्रांत के 61वें प्रांत अधिवेशन के समापन अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एबीवीपी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि देश की एकता और अखंडता में एबीवीपी का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में आप सभी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों के बीच जाकर उन्हें एबीवीपी के कार्यों से परिचित कराते हुए सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी देना। इस दौरान बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर राज शरण शाही जी से आग्रह करती हूं। के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के 61वें अधिवेशन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे जी, प्रांत मंत्री श्री सौरभ गौड़ जी, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर राज शरण शाही जी, आज ही के दिन 1927 में काकोरी कांड के महानायकों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खां को फांसी की सजा हुई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में फांसी की सजा हुई थी। अस्फाउल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी की सजा हुई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को काकोरी कांड में ही 17 दिसंबर 1927 को, यानी सजा होनी थी 19 दिसंबर को, लेकिन 2 दिन पहले ही गोंडा की जेल में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस कभी पकड़ नहीं पाए, लेकिन एक मुखबिरी के कारण वह अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए बाद में वीर गति को प्राप्त हुए। तो स्वाभाविक रूप से गोरखपुर उन क्रांतिकारियों की भूमि भी है जिन्होंने देश की आजादी के लिए, हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति की बिगुल को फूंकने वाला कोई क्षेत्र रहा है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की गोरक्ष प्रांत की उसमें अग्रणी भूमिका रही। चाहे वह बलिया हो या गोरखपुर में बंधु सिंह के नेतृत्व में प्रथम स्वतंत्र समर में हुआ योगदान रहा हो, या फिर देश के अलग अलग क्षेत्रों में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, या मेरठ में, या देश के अलग अलग क्षेत्रों में, यह देश कभी रुका नहीं। और जब प्रांतीय अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हो रहा है तो गोरक्ष प्रांत में चोरी चोरा, गोरखपुर जनपद के अंदर ही चोरी चोरा में 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना यहां के किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां के मजदूरों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के लिए इसे गोरखपुर की धरती से देश की आजादी के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया था। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश आज एक आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव का आयोजन 75 वर्षों की यात्रा को आत्मावलोकन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। और अमृत महोत्सव का महत्व इसलिए भी है
कि अमृत महोत्सव के इन 75 वर्षों में भारत ने कितनी यात्रा प्रारंभ की। जो सपने देखे गए थे भारत के महापुरुषों ने, देश के उन अमर सपूतों ने कि आजाद भारत होगा। सोचिए, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा हो रही होगी, उस समय उम्र क्या थी उनकी? ठाकुर रोशन सिंह को जब नैनी इलाहाबाद की जेल में फांसी की सजा हो रही थी, उनकी उम्र क्या थी? लेकिन एक जज्बा था, वे जानते थे अंग्रेजों के बारे में। उस समय भी एक कहावत थी कि इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता। लेकिन इस क्रांति के लोने और उन क्रांतिकारियों के जज्बे ने अंग्रेजों के सूरज को ऐसा अस्त कर दिया कि देखते ही देखते यह देश स्वाधीनता की उस सुगंध के साथ, जिसमें हम सबको जीने और अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप युवा हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी छात्र संगठन से जुड़ने का अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। जब गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हो रही थी, उस समय उनसे पूछा गया कि अपनी अंतिम इच्छा बताओ। उसने कहा, मेरी इच्छा तो एक ही है कि इस